हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर की आज भी तक, आज के दिन, आज का सुबह का समय प्रभु जी आपने दिया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ये दिसंबर महीना, ये ब्लेसेड मंथ है जो आपने दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते। और हम साल के जो अंत है, दिसंबर लास्ट मंथ है, यहाँ तक लेकर आया पहुंचाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मैं जीवित रखा, सभी भाई बहनों को संभाल के रखा, अपनी आंखों की पुतली की नहीं प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते, रखी महिमा और आपकी स्तुति और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। उन सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जो आपने अद्भुत काम किया है सभी भाई बहनों के जीवनों में, और अब और भी अद्भुत काम अपने जीवनों में देखने जा रहे हैं इस दिसंबर मंथ में पिता परमेश्वर। इसके लिए हम पहले से हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आप हमारा परमेश्वर जो चंगा करते हैं, आप हमारा ऐसा परमेश्वर जो जीवित है और सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु जी आपका वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। आज आपको लगता है अपने जीवन में कि नहीं हो सकता, हालेलुया, परिस्थिति से बन जाती कि समझ में नहीं आता क्या करें, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन जब आप प्रभु के निकट आते हैं तो प्रभु जो है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। आमीन, प्रभु यीशु की स्तुति हो। लेकिन जो कोई विश्वास करेगा तो वो अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु की स्तुति। जिस तरीके से हम परमेश्वर का वचन पढ़ते लूका रचित सुसमाचार में 5 अध्याय उसका 17 वचन से पढ़ेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ पर जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि जो लकवा का जो रोगी था, पहले बात तो देखते हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि इसको सामने दरवाजे से नहीं ला सकते थे, लेकिन देखो उनका विश्वास इतना ज्यादा मजबूत था प्रभु यीशु मसीह पर। तो जो उसके मित्र थे, जो कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, लेकिन भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि प्रभु ने ये नहीं कहा सबसे पहले कि जा तो चंगा हो चुका है। प्रभु ने सबसे पहले ये वर्ड कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप क्षमा और चंगाई का बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब हमारे पाप क्षमा हो जाते, जो पाप ही जो एक रीजन है जो हमारे जीवन में कष्टों को लेकर आता है, दुखों को लेकर आता है, बीमारियों को लेकर आता है, मुसीबतों को लेकर आता है, पाप की वजह से ही हम आशीष को नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए प्रभु ने कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। पहले परमेश्वर ने कहा कि जा तू चंगा हो चुका है, सबसे पहले परमेश्वर ने कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हो गए। तो आज हम में से कितने लोग हैं जो सिर्फ चंगाई चंगाई ढूंढते लेकिन अपने जीवन में देखते नहीं है कि हम कौन सी बातों में प्रभु को दे रहे हैं, कौन सी बातों में हम पाप कर रहे हैं अपने जीवन के चाल चलन में, अपनी आंखों के द्वारा, अपने मुंह के बोलने के द्वारा, अन्य पैरों मार्गों के द्वारा। प्रभु यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु ने सबसे पहले ये नहीं कहा कि जा मैं तुझे चंगा करता हूँ या फिर तू चंगा हो जाए, ऐसी कोई बात ही नहीं की। प्रभु ने कहा जा तेरे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ कौन पाप को क्षमा कर सकता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्यों विवाद कर रहे हो? सच क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है।
उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। तो सबसे पहला वर्ड उसने परमेश्वर ने कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए। उसके बाद दूसरी बार परमेश्वर ने कहा कि उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। तो सबसे फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कि जो पाप है हमारे जीवन में, उसी की वजह से हम छुटकारा को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। पाप जब बना रहता है। आज प्रार्थना करें परमेश्वर, और प्रार्थना करें और देखें कि कौन सी बातों में अब दोषी ठहराए जा रहे हैं, कौन सी बातें में आपका विवेक आपको दोष दे रहा है, कौन सा पाप आपके जीवन में है जो कि चंगाई और छुटकारा को प्राप्त करने से रुकावट आ रही है। ऐसा कौन सा पाप है आपके जीवन में कि जिसकी वजह से आपका बिजनेस, आपका जीवन ब्लेसेड नहीं हो रहा है। आज देखिए, प्रार्थना में ढूंढे, जांचे अपने जीवन को और प्रार्थना में पूछे परमेश्वर, देखिए जांचे कि कौन सी ऐसी क्या चीज है जो कि आशीष नहीं आ पा रही आपके जीवन में। इसलिए सबसे पहले आपको अपने जीवन को जांचना है। प्रार्थना करें, प्रभु को पूछें, प्रार्थना करें ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सी चीजें हैं जो कि प्रभु की आशीषें आने में रुकावटों को पैदा कर रही हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। तो इस पाप को अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंके। वो पाप हो सकता है आप विचार करते हो और झूठ बोलते हो, गलत काम करते हो, छुप के काम करते हो, रिश्वत देते हो, गलत कामों को करते हो, अपनी आंखों के तरफ मोबाइल में गलत चीजों को देखते हो। हालेलुया, या फिर कोई गलत ऐसी चीजें करते हो, कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहता है, हमको पता ही नहीं कि ये भी पाप है, लेकिन ये भी पाप है। हालेलुया। और कई लोग कहते हैं ये नया जमाना आ चुका है, इसलिए सब अब ऐसा ही चलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये जो संसार है, पूरी दुनिया, ये दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। दुष्ट कौन है? शैतान, इब्लीस के वश में पड़ा है। और इसलिए गलत से गलत काम, गंदे से गंदे काम इस दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। शैतान ने भी अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि अंत बहुत निकट है। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। प्रभु आएगा और अपने लोगों को लेकर चला जाएगा। सिर्फ थोड़े ही लोग आगमन में जाएंगे। हालेलुया, जो पवित्रता में जी चलते हैं। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में जो चंगाई है, जो छुटकारा है, जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन के बच्चों के जिन ब्लेसिंग्स है, वो सब और सब छिपे हुए हैं। किसमें छिपे हुए? सारे वो मिलेंगे आपके जीवन में। कब? जब आप अपने पापा को मानकर छोड़ देंगे। जब अपने पापों को, आपको पता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं, कौन सी बातों में प्रभु को दुख दे रहे हैं, तो ये जब सब पापों को करना छोड़ देंगे, जो गलत चीजें, जो रोज वचन को सुनते हो, जो गलाती की किताब 5:19 वचन में पढ़ते हो कि तू झूठ न बोलना, तू चोरी न करना, तू राग रंग से प्रीति न रखना, और तो किसी के घर का लालच न करना, तो मूर्ति पूजा न करना, और बहुत सारे है उसमें जो परमेश्वर का वचन कहता है। उस वचन को पढ़े कि परमेश्वर का वचन क्या क्या कहता है। जो पियक्कड़ है, जो नशा करते हैं, ये जो हम क्या करते हैं, प्रभु को दुख देते, पाप करते हैं, तो ये सब हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपके जीवन में, सबको अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंके। प्रार्थना करें, प्रभु अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दे, और डिसीजन ले प्रभु में कि आज के बाद ये नशा नहीं करूंगा, ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं मोबाइल में गंदी की चीजें नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा। पिता परमेश्वर, मुझे पवित्रता में ले चल। पिता परमेश्वर, अपने पहला प्रेम से मुझे भर दे, तेरे पीछे पीछे चलने के लिए मुझे विशेष अनुग्रह कृपा दे। सच में जब आप डिसीजन लेंगे प्रभु में और छोड़ देंगे पापों को करना, अब देखेंगे थोड़े दिनों के बाद आपके जीवन में आशीष आनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ पाप एक दीवार का काम करती है, दीवार बन जाती है, जो कि आशीषों को क्या कर देती है? रोक देती है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए। और उसके बाद परमेश्वर कहता है कि उठ और चल फिर। तो सबसे पहले हमारे पाप क्षमा होना चाहिए। तो जो चाहो मांगो, वो सब कुछ आपके जीवन में मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय, उसका हमने वचन को पढ़ा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तो आज अपनी गलती को माने, प्रभु से माफी मांगे, प्रभु को बोले, प्रभु जब लहू से मुझे धोकर पाकर पवित्र शुद्ध कर दे। हालेलुया, प्रेज़ द प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए, डिसीजन लीजिए, डिसीजन। प्रभु जी, आज के बाद मैं गलत काम नहीं करूंगा। आज के बाद जो बातें आपको दुख देती, प्रभु जी, वो काम को नहीं करूंगा। बोले पिता परमेश्वर, अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ द पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो वचन के द्वारा आपने बात किया, प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र शुद्ध कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु आज हमें चंगा करना चाहते हैं परमेश्वर, आपको ब्लेस करना चाहते हैं, छुटकारा देना चाहते हैं, लेकिन एक रुकावट है, वो पाप है।
जो कि आप जानते हैं कि बाइबल में क्या क्या बातें लिखी गई करने के लिए, क्या क्या बातें लिखी गई नहीं करने के लिए। तो जो बातें लिखी गई कि तो ये ना कर, लेकिन वो बातों को करते हैं तो इसका मतलब हम पाप करते हैं। तो वो चीजों को अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने मति करना पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती निवेदन करते पिता परमेश्वर, अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र शुद्ध बना दे पिता परमेश्वर। मैं हर एक एक जन को पिता परमेश्वर के लहू में कवर करती हूँ, छुटकारा देना, चंगा करना पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया कर दे ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस, प्रभु दया कर दे ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस, प्रभु दया कर दो, दया कर दो पिता परमेश्वर। एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करते आजाद हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के समर्थन में आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु जी दया कर दे ईश्वर राजा। जो बीमार है अपने हाथों को वहां पे रखे, लेकिन आपने सबसे पहले माफी मांगना। प्रभु को बोले जो भी मैंने पाप किया प्रभु जी अपने लहू से धोकर मुझे पाक पवित्र शुद्ध कर दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी दया करना पिता परमेश्वर, मदद करो, सहायता करो। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने पापी बीमार हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। अपने हाथों को वहां पे रखे जहाँ पर परेशानी दर्द है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते पीटे डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार की बीमारी को डांटते जाओ, चंगे हो जाए। हर एक इलाज बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किसी भी तरह का कैंसर हो, चाहे लीवर में प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी में प्रॉब्लम हो, चाहे पथरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आंखों की प्रॉब्लम हो, कानों की प्रॉब्लम हो, चेस्ट में प्रॉब्लम हो, प्रभु यीशु के समर्थन में डांटते जाओ, चंगे हो जाए यीशु के समर्थन में। प्रभु अब चंगा करने वाला परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं पिता परमेश्वर। सभी बोले प्रभु यीशु जी, हम आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन में जाओ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हड्डी की रोगों की समस्या जाए, आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, हर प्रकार का दर्द कहे प्रभु बॉडी में दर्द है प्रभु यीशु के समर्थन में खत्म हो जाए। प्रभु अपने चंगा करते, छुटकारा देते, धन्यवाद करती हूँ। जो पिता परमेश्वर इन्फेक्शन है, कहे जो इन्फेक्शन है शरीर में, हर तरह के इन्फेक्शन गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो स्किन की एलर्जी है, ये स्किन की प्रॉब्लम है, जो खाने में जो एलर्जी हो जाती है, अब प्रार्थना करते जाओ तो चंगे हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। जो खाना नहीं खा पाते हैं, निगल नहीं पाते हैं, यीशु के समर्थन नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो कि जिनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है और जिनको कोरोना है, जो ना सांस ले पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, यीशु के समर्थन नाम में नया जीवन के आपके जीवन में घोषणा करते यीशु के समर्थन नाम में। और अपने एक्सेप्ट करना, बोलना प्रभु तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं गवाही दूंगा। मैं प्रार्थना करती नया जीवन की घोषणा करती आपके जीवन में। जितने हॉस्पिटल से प्रार्थना को सुन रहे हैं से भी आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने छोटे बच्चे हैं जो जन्म से बीमार हैं, जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन नाम में चंगे आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु चंगा कर दे, छुटकारा देते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जिनका जमीन का केस चल रहा है प्रभु यीशु के समर्थन नाम में रिलीज करते इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनका कोर्ट के झूठा केस को कर दिया है प्रभु यीशु के समर्थन नाम में झूठा केस पूर्ण रीति से डिसमिस हो जाए और एक्सेप्ट करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु छुटकारा दिया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कपल मैरिड कपल यीशु के समर्थन में यीशु के नाम में कवर करती हूँ। शादीशुदा जीवन में जो बहुत सारे रुकावट, बहुत सारे बंधन जो आ रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े को लेकर आती है, वो तीसरे व्यक्ति की वजह से प्रभु यीशु के समर्थन नाम में डांटती हर एक दुष्ट आत्मा जब आपके जीवन में कार्य करती है, कोई और बीच में आ चुका है, यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा देते, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। दोनों पति पत्नी के जीवन को ब्लेस करती यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु ने ब्लेस कर दे, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जो भी आपकी शादी में रुकावट आ रही है वो बंधन टूटे, आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। हर एक जन को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कवर करते आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। प्रभु जी दया कर दो पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते जाओ चंगे हो जाए यीशु के समर्थन। हर प्रकार का परेशानी से आजाद हो जाओ, आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपके बिजनेस को प्रभु यीशु मसीह के नाम में कवर करती आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। आपके जॉब, आपके कमाई के हिस्से को ब्लेस करती हूँ, आपके हाथों की कमाई को ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु जी। प्रभु जी अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करते अपने सामर्थ्य हाथ को छू लो पिता परमेश्वर। हालेलुया, रबकती रबशी रबकती रबती की रबती। मैं प्रार्थना करते जाते जिनके पास जॉब नहीं, जॉब की घोषणा करते, बेस्ट जॉब आपको मिलने जा रहा है यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया, आपका प्रमोशन की मैं घोषणा करती यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते रहिए। जिन के शुक्र लगा करते, जो नशा करते हैं, जो नशा करते हैं, जो नशा बेचते हैं, प्रभु यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए, डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो गलत कामों को करते जाते आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु जी। प्रभु छुटकारा देते, मैं धन्यवाद करते रहे जवान भाई बहनों को जो स्कूल में पढ़ते हैं, टीनेजर से यूथ से प्रवेश के लिए मैं कवर करते जाते यीशु के समर्थन नाम में प्रभु छुटकारा देते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के एक जन को मैं प्रभु यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते, आपका बिजनेस आपके काम को मैं यीशु के लिए मैं कवर करते हूँ और आशीष को लेकर आएगी यीशु के समर्थन नाम में। आपका बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के समर्थन नाम में। आपकी कमाई को हिस्से को ब्लेस करती हूँ। जिनका वीजा का पेपर है जो अप्लाई कर रहे यीशु के समर्थन नाम में, उसको प्रभु मैं ब्लेस करते यीशु के समर्थन नाम, वीजा के साथ ब्लेस होने जा रहे यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हुए जल्द आने वाले उसको तैयार करना पिता परमेश्वर, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इसमें बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के बेटे पर मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज शनिवार की जो प्रार्थना होगी, पवित्र आत्मा का अभिषेक की प्रार्थना दोपहर 12 बजे होगी, तो सभी लोग तैयार रहना और आप सेम नहीं रहेंगे। तो प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जो प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया गवाही देने के लिए, तब अपने गवाही को आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को भेजे, तो हम आपकी गवाही को हम अपने यूट्यूब पे शेयर करेंगे, जो कि उस चैनल का नाम है मसीह गीत एचडी, जिसमें हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। तो गवाही देना ना भूलें। जो प्रभु ने आपको छुटकारा चंगा किया, प्रभु के नाम की महिमा के लिए गवाही जरूर दें। और अब थैंक्सगिविंग अपनी ऑफरिंग अपनी टाइट को आप दे सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। प्रभु में सदानंदित रहे, प्रभु में सदानंदित, प्रभु को आशीष से आगे बढ़ाए। और चल भवन के लिए जमीन की आवश्यकता, इसके लिए प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने दे दिया, आपने प्रार्थना करना है कि प्रभु देना चाहिए, सब कुछ परमेश्वर ब्लेस करना चाहिए। थैंक यू जीसस। हमारी टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करती कि चर्च मिल गया करके जमीन मिल चुकी है, जिसके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु सब कुछ करना चाहिए, अनुग्रह देना चाहिए चलाने के प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो और हम परमेश्वर के वचन को शेयर कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। प्रभु में सदानंदित रहे, प्रभु को आशीष से आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस।